बढ़ते हैं आगे और एनएससी स्टॉक ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस के रेशनलाइजेशन पर विचार विमर्श होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे जितने भी वायदा कारोबार के एक्सपर्ट्स हैं उनके काम की खबर है, और वायदा कारोबार के अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके भी काम की खबर है। फिर से बता दूं आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइसेस जो होती है उनके रेशनलाइजेशन पर, यानी कि वो प्राइसेस क्या होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइसेस, उस पर विचार कर रहा है। ऐसा विचार क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है और इसका असर क्या होगा, ये बताने के लिए ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त तैयार। ब्रजेश, बताइए क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है? बिल्कुल, होने ये जा रहा है कि जो इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस हैं उनकी हर एक्सपायरी पर समीक्षा होगी। ओके, हर एक्सपायरी पर मंथली रिव्यू किया जाएगा। या आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। रिव्यू किया जाएगा और एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम के आधार पर रिव्यू होगा। उस स्कीम में जो फिट बैठेंगे वो आगे जाएंगे और जो फिट नहीं बैठेंगे वो धीरे धीरे फेज आउट कर दिए जाएंगे। अब अगर स्कीम में अनफिट है लेकिन जीरो ओपन इंटरेस्ट है तो वो तुरंत बंद हो जाएंगे। स्कीम में अनफिट है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो उनको आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कब वो स्कीम के हिसाब से अनफिट हो रहे हैं और फिर जीरो ओपन इंटरेस्ट होने पर उनको बंद कर दिया जाएगा। अब किया क्यों जा रहा है? किया क्यों जा रहा है कि अगर आप देखें तो स्टॉक ऑप्शंस में कुल मिलाकर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स ऑप्शन में करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो बहुत ज्यादा जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से दो दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही है कि जो एक्सचेंज का सिस्टम है उसके ऊपर अननेसेसरी का बोझ बढ़ रहा है, और दूसरी बात जो एक्सचेंज का सर्विलांस सिस्टम है यानी जहां से निगरानी होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है इतनी ज्यादा निगरानी कर पाना। तो इस साथ ही पास्ट हम एग्जाम्पल देख चुके हैं कि किस तरह से इसका मिसयूज हो चुका है। तो ये भी एक वजह है कि इस वजह से ये जो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी संख्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब रेगुलेटर का क्या व्यू है? रेगुलेटर का व्यू यह है कि जहां बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट हो उसको सेटल करके कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया जाए। सेटलमेंट थ्योरेटिकल वैल्यू के आधार पर निकाला जाए और उसको सेटल किया जाए। जो फार अवे स्ट्राइक्स हैं उसको हमेशा स्क्वायर ऑफ मोड में ही रखा जाए। ओके, उनको स्क्वायर ऑफ में, उनमें डिलीवरी लेने देने वाला सिस्टम रखे ही ना? नहीं रखें। ओके, तो मतलब उनका, या फिर उनको किसी भी प्राइस पर ट्रेड ही ना होने दे। बिल्कुल। ये समझो अभी फॉर एग्जांपल आपके लिए भाव चल रहा है आईटीसी का 380 रुपए। अगर किसी ने 420 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, करेक्ट, 420 का कॉल ऑप्शन किसी ने खरीदा 50 पैसे में, इलिक्विड है, काम तो होता नहीं का, और पता चला 5 रुपए में बेच दिया। अब 5 रुपए में कोई समझदार आदमी ले रहा होगा सोचो में क्या, यही प्रॉब्लम है ना एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज कह रहा है कि जो इतना फार अवे स्ट्राइक प्राइस का तो वो अब कैश सेटल ही होगा, उसमें आप वापस वो नहीं कर सकते, ऐसा? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जी, बैक टेस्टिंग डेटा के आधार जो बैक टेस्टिंग की गई है, कुछ नवंबर दिसंबर के नंबर्स लिए गए और उसके आधार पर देखा गया कि कहां पर कैसे कमी हो सकती है अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। तो जो फार मंथ एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 71 से लेकर 79% तक के कॉन्ट्रैक्ट घट सकते हैं। मिडिल मंथ एक्सपायरी में 47 टू 88% तक की कमी हो सकती है, और जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 23 से लेकर 73% तक कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आ सकती है। और जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो 50 टू 60% तक कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी हो सकती है, और जो वॉल्यूम है वो करीब 5% के आसपास कम होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस घटाने वाला मामला। अगर किसी की विशेष टिप्पणी है इस मामले पर कि स्ट्राइक प्राइस स्टॉक ऑप्शंस की हटाने की, घटाने की, इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में जो सोच रहा है एक्सचेंज ये सब कुछ करने का, कुछ आप में से कोई टिप्पणी देना चाहे तो? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो